ना गोल्डन मछली ये। बाबा पैड़ देवता हो गया, अपना मानसर हो गया, सुनीसर हो गया, जम्मू तवी होगी और हमारा चुनाव बिहार, इसी में ये गोल्डन मछली कैसे बेचते हो? 250 रुपए किलो। महाशीर मछली को मारना भी बैन है। महाशीर एक मछली है जिस मछली को जम्मू का प्राइड कहा जाता है। आज मार्केट में बिक रहा है। कितना चाहिए? मतलब कोई 5-6 किलो? कोई बात नहीं, मिल जाएगा। 5-6 किलो मिल जाता है? मिल जाएगा। अच्छा, गोल्डन मछली टेस्टी बनता है? किसी ने हमको बोला कि गोल्डन मछली बहुत टेस्टी बनता है करके। बहुत टेस्ट बनता है, मिल जाएगा कल आपको। 5-6 किलो। यहाँ पे कितने लोग लाते हैं? कितना लाते हैं? महाराज हिसाब होता है कि कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। आज 3 टॉपिक एक साथ उठेंगे, लोगों की आस्था के, और सबसे बड़ी बात एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की आस्था। इसके साथ साथ में हमारे जम्मू का जो प्राइड है उस पर भी आज सवाल उठेंगे। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भैया यहाँ के लोग देशभक्त हैं, पर इसमें से कई लोग ऐसे भी निकल आते हैं जो काफ़ी लोग देशभक्ति का नारा नहीं, दूसरे देशों के ज़्यादा ही तारीफ़ें गाते हुए नज़र आते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही वीडियो में तीनों चीज़ें हैं? तो जनाब, जम्मू परिवर्तन जो अभी आपके सामने खबर लेके आएगा उसमें ये तीनों की तीनों चीज़ें हैं। महाशीर एक मछली है जिस मछली को जम्मू का प्राइड कहा जाता है। आज मार्केट में बिक रहा है और आपको बता दें ये एक ऐसी मछली है जो कहीं भी बिकनी नहीं चाहिए, बल्कि इसको जितना हो सके उतना संजोना चाहिए। पर जब हमने ये कहा कि भैया हमें 5 किलो चाहिए तो ये बात कही, भैया 5 किलो, आप 10 किलो की बात करें, हम 10 किलो ला कर दे सकते हैं। सोचिए, हमारे जम्मू का प्राइड सड़कों पर बिक रहा है। इसके अलावा जो दूसरी तरफ मैंने बात कही, वो आखिरकार कौन ऐसा है जो अभी भी देशभक्ति नहीं बल्कि देश विरोधी बातें कर रहा है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मानिक गुप्ता जी से मेरे साथ में मौजूद है, बातचीत करते हैं। मानिक जी, ऐसा कौन सा शख्स है जो देश खाता इस देश का है, पैसा कमाता इस देश का, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल है, पैसा कमाता भी इस देश का है, टैक्स भी इसी देश को पे करता है, और फिर भी गुणगान दूसरे देशों का गाता है? सबसे पहले आपका धन्यवाद रति जी, जो आपने ये मसला टेकअप किया, और इसके बारे में मैं थोड़े विस्तार से भी जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं महाशीर मछली की। जी। महाशीर मछली गोल्डन कलर की मछली होती है, और छोटे साइज़ की हो या बड़े साइज़ की हो, इसको मारना टोटल बैन है, और फिशरी डिपार्टमेंट ने ही इसको बैन किया हुआ। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इस मछली को मारना बैन किया हुआ है। ये अपर रिचीज़, जो तवी के अपर रिचीज़ है उसमें मिलती है। इसमें बाबा पैड़ देवता भी आते हैं। और मैं जम्मू के लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे पीकॉक और टाइगर इंडिया के लिए प्राइड की निशानी है, वैसे हमारे जम्मू के लिए अगर कोई प्राइड की निशानी है तो वो ये महाशीर मछली है, और हमारी आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। होता क्या है, बाबा पैड़ देवता में रात के समय ये पट्टी लगाते हैं। पट्टी किसको बोलते हैं? पट्टी एक टाइप का जाला होता है, वो थ्रू आउट बांध देते हैं और उसके अंदर मछली पकड़ लेते हैं। और गोल्डन कलर की मछली जिसको हम महाशीर मछली बोलते हैं, वहाँ पे तो किसी भी प्रकार का मछली मारना बैन है, क्योंकि वो सेंचुरी है। सेंचुरी एरिया में मछली मारना टोटली बैन होता है, लेकिन उसमें भी ये मछली मारते हैं और उसको लेकर आते हैं। और जम्मू तवी के अंदर जब से मैंने ये आवाज़ उठानी शुरू की है, पहले भी मैंने आपके ही मीडिया हाउस को और भी बड़े मीडिया हाउस को ये इंटरव्यू दिया है और ये बताया है कि छोटी मछली या मछली के बच्चे जिसको पुंग बोलते हैं उसको मारना बैन है, और महाशीर मछली को मारना भी बैन है। लेकिन उसके बाद से ये काम धड़ल्ले से चलता जा रहा है। अब मैं इसमें एक चीज़ और आपके सामने लाना चाहता हूँ कि ये हमारी आस्था से क्यों जुड़ी है। बाबा पैड़ देवता हो गया, अपना मानसर हो गया, सुनीसर हो गया, जम्मू तवी होगी, और हमारा चनाब दरिया हो गया, इसी में ये मिलती है। और जम्मू तवी सूर्यपुत्री तवी, और उसका एक स्वरूप माना गया है इस महाशीर मछली को। अगर ये वो मछली मारते हैं तो हम हिंदू धर्म वालों के लिए ये एक डूबने वाली बात है। और मैं हिंदू जागरण मंच का कार्यकर्ता हूँ, तो हिंदू जागरण मंच के नाते भी मैंने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मैं एक बार आज फिर ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ और जम्मू के लोगों को बताना चाहता हूँ कि महाशीर मछली इज़ द प्राइड ऑफ जम्मू। जैसे हमारे में बोलते हैं कि जम्मू वालों के पास क्या है, लोग आए दिन कश्मीरी कुछ बोलते हैं, कभी कोई कुछ बोलता है, तो मैं जम्मू वालों को ये बताना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से ये भी बता देता हूँ कि जम्मू के 80% लोगों को आज तक ये नहीं पता कि जम्मू का प्राइड क्या है। कोई कलाड़ी बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, अरे जम्मू वालों तुम्हारा सबसे बड़ा प्राइड ये गोल्डन मछली है जो शरेआम तुम्हारी सड़कों में बिक रही है और तुम्हारे सामने बिक रही है, लेकिन तुम अपने घरों में हाथ धर के बैठे हुए हो, सेकुलर बन के बैठे हुए हो। और इसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं
वो तुम्हारे घरों के अंदर ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं और तुम उसको खा रहे हो, स्वाद और चटकारे लेकर खा रहे हो। ये डूबने की बात है जम्मू के लोगों के लिए। अब मैं इसके आगे बढ़ते हुए एक चीज़ और बताता हूँ, जो आपने दूसरा सवाल किया कि वो कौन सा व्यक्ति है जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के गुणगान गाता है या बोलता है कि मैं सियालकोटिया हूँ। आए दिन हमारे देश के जवानों को और हमारे देश को लहूलुहान करने वाले जो देश है वो है पाकिस्तान, और जग जाहिर है। अभी आज भी एनकाउंटर चल रहा था, कल भी एनकाउंटर चल रहा था, हमारे कश्मीर के अंदर चलता रहता है एनकाउंटर, और हमारे देश के अंदर कहीं पे भी पार्लियामेंट में हमला हो जाए उसके पीछे कौन सा देश है? पाकिस्तान है। लेकिन हमारे ही देश का और हमारे ही जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉई जिसका नाम है मोहम्मद हनीफ, ये फिशरी डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत है और बहुत प्राइड से बोलते हैं कि मैं सियालकोटिया हूँ, मैं ये हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। भाई अगर तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें इसके ऊपर प्राउड है तो अपने तक रखो। मोहम्मद हनीफ साहब, ये आप अपने तक रखिए, आप दुनिया को अपने तक भी क्यों रखिए? ये चीज़ तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सामने आकर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। इस पे अपनी तरफ रखने वाली बात ही क्या है? जब आप इसी देश का खा रहे हैं, इस देश के लिए हिंदुस्तानी बोलना चाहिए ना कि हम इंडियन हैं या हिंदुस्तानी हैं। हम अगर आपको इतना प्रेम है, अगर आपको इतना प्रेम है तो आप बोरिया बिस्तरा अपना उठाइए। मैं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बता देना चाहता हूँ। पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये है FDA। FDA क्या होता है? फिशरी डेवलपमेंट असिस्टेंट, जिनके पास हायर रीच ऑफ तवी है, तो वहाँ पे ही गोल्डन मछली मर रही है, वो मैंने आपको बता दिया। अब यही व्यक्ति एक बंदों का चलान जो होता है, एक बंदे का, मान लो अगर मैंने आज हेलमेट नहीं डाली है और एक पुलिस वाला मेरे को पकड़ता है, वो मेरा चलान एक बार करता है, दूसरी बार फिर मेरे को बोलेगा आपने हेलमेट नहीं डाली है, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 5 बार करेगा, और 6वीं बार रतीजी आप बताइए मेरे साथ क्या करेगा? वो उठाएगा, मेरे को जेल में डाल देगा कि ये तो है ही ऐसा। तो मोहम्मद हनीफ साहब क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इनके ऊपर चलान करते हैं, बोलते हैं कि हमने इनकी जालियाँ पकड़ ली, हमने इनके ऊपर चलान कर दिया। लेकिन मोहम्मद हनीफ साहब, आप एक चीज़ तो बताना भूल गए कि एक व्यक्ति का आप कितनी बार चलान करते हो। अगर वो लगातार मिलता जा रहा है, वो आपका मुजरिम है, वो हमारे जम्मू तवी में हमारे हिंदुओं की आस्था के ऊपर खेल रहा है। उस व्यक्ति को उठाइए, उठा के बाहर फेंकिए, नहीं तो आपको यहाँ पे जो आपको गरवान, जिस व्यक्ति का दिमाग में, जैसे हम देखते हैं कश्मीर के अंदर कुछ लोग पाकिस्तान के झंडे उठाते हैं, तो मेरे को तो इनके ऊपर शक है, पूरा यकीन होता जा रहा है दिन ब दिन कि ये जम्मू के अंदर ऐसा काम हो रहा है। और मोहम्मद हनीफ साहब उसके बारे में बोलते हैं कि आप अपने काम से काम रखिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने ये आवाज़ उठाई तो मेरे को एक यूनिट के बहाने वहाँ बुलाया गया, और वहाँ पे ये व्यक्ति मोहम्मद हनीफ साहब मेरे को क्या बोलते हैं कि अगर आपने दोबारा से ये मीडिया में उठाया तो मैं आपके हाथ काट दूंगा। हाथ काट दूंगा? हाथ काट कैसे? दूंगा। क्यों? वो तो ये बात मतलब आप किसी शख्स को सीधा सीधा आप उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनको मारने की धमकी दे रहे हैं, उनके हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं, वो भी कैसे? पता नहीं पाकिस्तान में क्या होता है जना, हमारे हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। हमारे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हमारा यहाँ पर लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अकॉर्डिंगली ही हमें चलना होता है। अगर इन्होंने कुछ गलत बोला है तो सीधा आपको पुलिस में जाना चाहिए, ना ही इनके हाथ काटने की बात कर देनी चाहिए। जी। और बोलते हैं हम आपके ऊपर FIR लगा देंगे, आपको कोर्ट में घसीट देंगे। तो मैंने भी मीडिया के माध्यम से, 2-3 मीडिया के माध्यम से उनको बोल दिया है कि मैं कोर्ट में जाने को तैयार हूँ, लेकिन जो आप रूडली बिहेवियर आप कर रहे हो और जो आप धमकियां देने के बजाय और कहीं कहीं मेरे को फंसाने की कोशिशें कर रहे हो, तो और आप मेरे को बार बार धमकी देते हो मीडिया में मत जाओ, तो मोहम्मद हनीफ साहब आज मैं फिर मीडिया में आया हूँ और आपके कुछ काले चिट्ठे खोलने के लिए आया हूँ। उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कंप्लेंट मैंने इनके फिशरी डिपार्टमेंट को की थी और ये मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को ये कंप्लेंट इनके खिलाफ दी है। एक बार दिखा दो। और ये इनके खिलाफ की है कि मोहम्मद हनीफ साहब आप 30 साल से एक जगह बैठे हैं, और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 30 साल से एक जगह बैठा है और फिशरी डेवलपमेंट असिस्टेंट है FDA। जब ये मेरे से बात कर रहे थे तो मेरे को बुलाया किसी और ने था, इंस्पेक्टर जो इनसे ऊंची पोस्ट में है। ये एक छोटे से वो है, क्या बोलते हैं, छोटा सा एम्प्लॉई है, लेकिन इनके सामने इनका इंस्पेक्टर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। इनमें इतना दम था कि वो इंस्पेक्टर चुप होकर बैठ गया, बोलता आप ही बात कर लो। उसकी पहुंच जो है ये छोटी मोटी पहुंच नहीं है, काफ़ी ऊंचे लेवल के ये व्यक्ति हैं। फिर मैंने इनके बारे में और भी बातें बहुत सुनी हैं। उसके लिए भी मैंने एक इनका बताया कि एक ही परिवार, मान लो अगर मैं एक यूथ हूँ, मेरा मन है कुछ लेने का, लेकिन ये एक ही परिवार को बार बार अपने ही लोगों को आगे प्रमोट करते हैं।
ये मानसिकता जो है ये जम्मू को बर्बाद करने वाली मानसिकता है। जम्मू को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते ये आपने लोग। इनसे ये बात नहीं की कि माशीर मछली जो है वो किस तरह से सड़कों पर बिक सकती है? चलिए दुकानों पे भी नहीं, वैसे तो बिकनी ही नहीं चाहिए, बट सड़कों पर बिक रही है आम कहीं भी। मैंने इनको ये चीज़ बोली तो बोलते हैं आपको इसके ऊपर वो भी क्या लेना देना एक है। धर्म का पर्टिकुलर आस्था जुड़ी है। मैंने इनको बोला हमारी आस्था का सवाल है, तो बोलते आप भी तो मछली का काम करना चाहते हो तो आप क्यों ये काम। मैंने कहा भाई साहब बात सुनिए, मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ साफ़ सुथरा। लेकिन जो जम्मू की प्राइड है, जिसको जम्मू का प्राइड बोलते हैं, उसी चीज़ को आप शरेआम सड़कों में मार के फेर रहे हो। और हो सकता है ये बड़े बड़े उसमें बिकते हो, मैम इसके पीछे लाखों करोड़ों का कोई हो सकता है नेक्सस चल रहा हो। और क्यों ये चीज़ बैन नहीं हो रही है? इतनी बार आवाज़ उठाने के बाद क्यों नहीं बैन हो गया? फिशरी डिपार्टमेंट के जो इनके जो हेड हैं, जैसे जम्मू के हम बोलते हैं जम्मू के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है और अगर उसको कोई व्यक्ति हाईलाइट करता है तो डीसी जम्मू साहब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे ही इसमें जो फिशरी का असिस्टेंट डायरेक्टर सिद्धड़ा में बैठते हैं अनु बालाजी, वो रिस्पॉन्सिबल है ना, कि वो क्यों नहीं इनके ऊपर संज्ञान ले रहे। वो मैडम मेरे को उल्टा ये एक लगा देते हैं मोहम्मद हनीफ साहब के कहने में ही कि आप बताइए आपके पास हमारे दस्तावेज कहाँ से आ रहे हैं, आपके पास ये रिकॉर्डिंग्स कहाँ से आ रही है और ये चीज़ें आपको कैसे पता चल रही है। और मैम आप रति मैडम आप एक पत्रकार हैं, आपको भी सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है, आप भी ये चीज़ बोलते हैं। पुलिस वाले भी किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो सूत्रों के हवाले से पकड़ते हैं। अगर मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट और हिंदू जागरण मंच का कार्यकर्ता अगर इस चीज़ को उठाता हूँ तो मेरे से ये सवाल पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपके पास सोर्स क्यों है। मैं क्यों बताऊँ? मैं मोहम्मद हनीफ साहब जी को मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, मोहम्मद हनीफ जी आपने उस दिन मेरे को ये बोला कि आपको बताना पड़ेगा, तो मैं नहीं बताऊँगा, एक बात। दूसरी, आपने बोला कि आप मेरे को अगर चोर बोलेंगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो आप बताइए मैम, आप एक जर्नलिस्ट हैं, जिस व्यक्ति के खिलाफ या जिसके नाम लेकर अब मैं और हमारा मंच शरेआम मीडिया में आ गया है कि यही व्यक्ति है जो रिस्पॉन्सिबल है और देश में रह के जिस थाली में खाता है उसमें ही छेद करता है। तो हो सकता है जब अभी हमने देखा था पीछे पाकिस्तान जब इंडिया को मैच रहा तो पटाखे फूटे, हो सकता है उसमें मोहम्मद हनीफ साहब भी एक हो जिनका प्रेम हर बार अपने उजागर करते हैं वो कि मैं सियालकोटिया हूँ। तो मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, सर ऐसे व्यक्तियों को उठाइए, बोरिया बिस्तरा बैग करिए, खर्चा मैं देता हूँ, मानिक गुप्ता देगा, इनको बॉर्डर पार करा दीजिए। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब गवर्नमेंट को इसमें संज्ञान लेना होगा। जो हमारा प्राइड है, जो जम्मू वासियों का प्राइड है, वो आज सड़कों पर बिक रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म का अगर उनके साथ आस्था जुड़ी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं है, हर एक जम्मू वासी जिसके लिए तवी सब कुछ है, वो तवी में जो हमारे लिए एक इंडेंजर्ड, हम ये कहें कि एक वो शब्द कम पड़ेंगे इन चीज़ों के लिए कि किस तरह से बयान करें। एक वही चीज़ जो हमारे लिए धर्म का प्रतीक है, एक वही चीज़ जो मछली है, बट सबसे बड़ी बात ये है कि वो कहीं भी मिल नहीं रही है। वो हमारे पास एक, हम ये कह सकते हैं, हम खुशी हमें होनी चाहिए कि सिर्फ जम्मू वासियों के पास है और वो सड़कों पर बिक रही है और 10-10 किलो मिल जाएगी। ये तो हमारे ही स्टिंग में उन्होंने बोला कि भैया 1 किलो 2 किलो की तो बात ही छोड़ी, 10-10 किलो मिल जाएगी। तो आपको चिंता वाली क्या बात है? 10-10 किलो अगर मिल रही है तो सोचिए अगर एक जगह पर 10 किलो बिक रही है तो बाकी जगहों पर कितनी बिक रही होगी, यानी कि अभी भी इसका शिकार कितना ज़्यादा हो रहा होगा। ध्यान देने वाली बात है। अगर आप इसको सच में ये कहते हैं कि ये जम्मू का प्राइड है, हम लोगों का प्राइड है, हम जम्मू वासियों का प्राइड है, तो इस पर आवाज़ भी उठानी होगी और सरकार को इस पर कड़ा संज्ञान भी लेना होगा और कड़ी कार्रवाई भी करनी होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।